नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशिक सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको पहले पता ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा कि कहाँ इसका इस्तेमाल होगा और कहाँ नहीं। और याद रखिए, लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कंडीशन सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं बेटा जो शायद आपको नहीं आते होंगे, जैसा यदि आप आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आपको लगता है कि दोनों फ्यूचर का है, नहीं, आप गलत हो। यहां एक साथ दोनों फ्यूचर टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों फ्यूचर टेंस एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो फिर क्या आएगा, ये जानने के लिए आप बने रहे लास्ट तक वीडियो में। उससे पहले देखो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कहां होता है। देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पहला यूज होगा वो ऐसे कामों के लिए होगा जो हैबिचुअल है। हैबिचुअल मतलब जो कि आदत के कार्य है। जैसे कि आपकी कोई आदत है, आदत वाले कार्य है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, वो काम करते ही हो, उसे बोलेंगे हैबिचुअल। या बोल सकते हैं आप रिपीटेड एक्शन, जो मतलब दिनों दिन आपके साथ रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आप पानी पीते हो तो बार बार रिपीट होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पानी पी लिया, अब दोबारा पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये रिपीट हो रहा है बार बार। आप डेली खाना खाते हो, खाना खाना बार बार आपका रिपीट होता है। तो ऐसा काम जो डेली रिपीट होता हो उसे रिपीटेड एक्शन के अंतर्गत रखेंगे। इन सबको बोलने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे, मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी। ओके, यहां आप जाकर देख सकते हो, या ऊपर जो आ रहा ना ऑप्शन, यहां आप देख सकते हो। देखो मैं बता देता हूं एक बार वापस। जैसे कि जो भी काम करता है ना उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, और जो काम करता है उसे वर्ब बोलते हैं, और काम के नाम को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस बात को समझिए आप, थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक है, कुछ कठिन नहीं है। अभी कुछ बताया नहीं मैंने आपको। मैं कोई काम करता हूं, आप आई बोलो, तुम करते हो तो यू बोलो, वे करते हैं तो आप दे बोलो। ओके, जो भी बंदे काम करते हैं उसका यहाँ बोल दीजिए। नाम है तो नाम भी आप यहाँ लिख सकते हो। अब इसके बाद आप बस उनका काम बता दीजिए। जैसे ये बंदे जाते हैं, मान लो मैं जाता हूं तो वो कर दो, और तुम सोते हो तो आप यहाँ स्लीप लिख दो, और वे रोते हैं तो आप यहाँ पर विप लिख दो। ओके, इतना सिंपल है इसे बोलना। प्रेजेंट सिंपल टेंस को बोलना बिल्कुल आसान है। नहीं, आप न्यू नॉर्मल टेंशन ले रहे हो, ये टेंशन बिल्कुल नहीं है। टेंशन नहीं है, टेंशन तो आप लोगों ने बना रखी है। तो टेंशन ना ले, बिना टेंशन के आप पढ़ाई करें। मैं हूं ना आपके साथ बताने के लिए। अब देखो यहाँ एक यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ये कोई यूनिवर्सिटी का नाम है क्या? नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होगा बेटा ऐसा काम जो क्या हो, या ऐसा सत्य, सार्वभौमिक सत्य जिसे सब जानते हो। ओके, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि सूर्य जो है वो कहां से उदय होता है? पूर्व से। अस्त कहां होगा? पश्चिम में। आप नहीं जानते क्या पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताओ कितने डिग्री पे उबलता है पानी? 100 डिग्री सेल्सियस पर। सब जानते हैं ना इन चीजों को। तो इस सार्वभौमिक तथ्यों को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, आपको यूज करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि द सन सेट इन द ईस्ट। ओके, उसके अलावा द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, एक दूसरा यूज इसका मेंटल एक्टिविटीज, यानी कि इमोशन। जैसे कि हमारी इमोशन है, हम भगवान पर विश्वास करते हैं। ऐसा वाला वाक्य भी सिंपल टेंस का यूज करते हुए बनेगा। हम किसी से नफरत करते हैं या किसी को चाहते हैं। इन सबको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बनाना है, आपको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना पड़ेगा। जो तरीका मैंने आपको बताया लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये वाक्य करेक्ट बनेंगे। अन्यथा ग्रामेटिकली रॉन्ग बना दोगे आप। याद रखिए, अगला, जब आप हेर और देर से ऐसे वाक्य बोल रहे हो जिससे आश्चर्य हो रहा हो कि आप, कोई कह रहा है अरे यार बस नहीं आती है, मैं कह रहा हूं यहां बस आती है, here comes the bus। ऐसे वाले वाक्यों को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हुए बनाया जाता है, ना कि पास्ट टेंस का यूज करते हुए। आप गलतियां ना कर देना इन चीजों में। ये अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि जो निकल चुका है, इतिहास। और जब आप ऐसा काम करोगे जो दुनिया के काम आए, आपका भी नाम इतिहास में लिख दिया जाएगा। तो हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अलावा पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब वो घटना है, वो इवेंट जो पास्ट में निकल गए, जो बीत गए, जो भूतकाल में चले गए, उस पास्ट इवेंट को लेकिन आपको अभी बताना है। आपके आंखों देखो प्रसार करना है। जैसे मैच चल रहा है और आपको मैच देख रहे हो, और किसी को आपको मैच की बातों को मतलब अपनी भाषा में बताना है। कि जैसे कि विराट कोहली हिट्स द बॉल, विराट कोहली बॉल को हिट करता है, और बट द फील्डर डज नॉट कैच हिम, लेकिन जो फील्डर है उसे कैच नहीं कर पाता है। ऐसे वाले वाक्यों को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट सिंपल में बोलना पड़ेगा। जैसे कि भगवान राम ने रावण को मारा, सब जानते हैं, लेकिन मुझे बताना है जोर देकर कि फिर क्या होता है। मान लो मैं सुना रहा हूं रामायण, और फिर मैं कहूं कि भगवान राम रावण को मार देते हैं, तो फिर अपन बोलेंगे गॉड लॉर्ड राम किल द
रावण। ओके, यानी कि लॉर्ड राम किल्स द रावण, भगवान राम रावण को मार देते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस को समझिए, क्या है कंडीशनल सेंटेंस। जब आपको जो बताना हो ना कि यदि ये काम होगा तो फिर ये काम होगा। जैसे कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम खाना खाओगे तो तुम भूखे नहीं मरोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। ऐसे कंडीशन वाले वाक्य को बोलने के लिए उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है मेन क्लोज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि मेन और सबऑर्डिनेट। देखिए जैसे मैंने कहा, यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके, पढ़ाऊंगा कब मैं, यदि तुम आओगे, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अब इस यदि के लिए तो लगाएंगे अपन इफ। ओके, तुमको क्या, तुम के लिए लगा दो यू। अब आओ पीछे, आओगे। अब जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आता है वो फ्यूचर का होता है, लेकिन जब दो वाक्य एक साथ फ्यूचर के दिए हो तो दोनों वाक्यों को इंग्लिश में फ्यूचर में नहीं माना जाएगा, एक को आपको प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत बनाना पड़ेगा। और प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या कहता है पता है तुम्हें? प्रेजेंट सिंपल का रूल कहता है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए या उसके साथ एस या यस लगाए, यहां आपको कुछ भी नहीं करना है। आओगे के लिए क्या आएगा, कम ही आएगा। इफ यू कम, ना कि इफ यू विल कम। गलतियां मत कर देना, इफ यू विल कम नहीं आएगा, इफ यू कम आएगा। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंतर्गत, इफ यू कम मैं तुम्हें अभी बताऊंगा भी से कि क्वेश्चन आएगा कैसे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मतलब आई, मैं, कौन पढ़ाएगा भाई, मैं क्या करूंगा, पीछे आओ, पढ़ाऊंगा। पढ़ाने में क्या बोलते हैं टीच, लेकिन होंगा होंगी लग रहा है। जब भी किसी वर्ब के साथ होंगा होंगी हैंगा हैंगी लग जाए, आप सेल या विल लगा दो। देखो पढ़ाने को टीच बोलते हैं, लेकिन इसके साथ होंगा है, आप यहां लगा दो सेल, और क्या पढ़ाऊं तुम्हें तो आप यू लिख दीजिए, बस क्वेश्चन न्यू आएगा। जैसे वो आपको दे देगा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लास 10वीं में आता है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे कुछ, ये मान लीजिए डायरेक्टली आपको कम दे दिया, क्या भरोगे, कम भरोगे कि कम भरोगे, आपको डायरेक्टली यहाँ पर कम ही भरना है। ओके, तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप बन सको इंग्लिश के किंग। जय हिंद दोस्तों।